हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मैं अपना चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 12th का पोएट्री का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ख़ास करके उसके लिए होने वाली है जो इस बार 2027 में 12th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है। और मैं इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरे सबसे प्रिय मैं नहीं जाता, यानी मेरा प्यार मैं नहीं जाता। ठीक है, और ये बात कह रहे जॉन डॉन साहब ने। जॉन डॉन साहब जब वो जर्मनी के यात्रा के निकल रहे थे तो ये बात सुन के उनके जो पत्नी है, उनकी जो वाइफ है एन्ना मोरे, उनको बहुत दुख लगा और उनके चेहरे का उदासी देखकर ये जॉन डॉन साहब है एक कविता जो लिखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो एक लिरिक है। लिरिक मतलब कि जो भी लेखक होता है खुद अपने पर्सनल फीलिंग को दिखाता है, अपने पर्सनल फीलिंग के बारे में लिखता है, वो क्या कहलाता है? तो लिरिक कहलाता है। यानी एक का क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है? डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट ऑफ द। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जॉन डॉन है वह अपने ज़िंदगी की यात्रा का तुलना वो किए है, किससे किया है? तो सन से की है। किससे किए हैं? तो सूरज से किए हैं। तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा? तो बी होगा। 3 में देखते हैं। जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जॉन डॉन वाज द, यानी जॉन डॉन, ठीक है, जॉन डॉन यहाँ पे सैटिरिकल मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक कविता। वर्ष मतलब क्या होता है? कविता। व्यंग्यात्मक कविता और गीतात्मक कविता के नए प्रकार के क्या थे? वो तो पायोनियर मतलब कि मार्गदर्शक थे, यानी अगुवाई थे। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए होगा। 4 में देखते हैं। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, यानी कौन सूरज से ज़्यादा तेज गति से यात्रा करेगा? तो यहाँ पे जॉन डॉन ना। तो 4 क्या होगा? यहाँ पे ये होगा। चलिए अब 5 में देखते हैं। जॉन डॉन इज़ अ डॉट डॉट पोएट, यानी जॉन डॉन इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल कवि थे, यानी एक आध्यात्मिक कवि थे। ठीक है, जितना भी कवि है ना वो कवि में बस मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जॉन डॉन साहब ही आते हैं। तो यहाँ पे 5 का क्या होगा? तो बी होगा। 6 में देखते हैं। डेट दो लव्स मी इज दो सस्ट इज फ्रो, जो यह लाइन है ना कौन से कविता से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। चलिए देखते हैं। डेट ना दो मतलब कि क्या? ये यू का सिनोनिम है जो कि ओल्ड इंग्लिश में आता है। ठीक है, जो मतलब तुम ना मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, और दो तुम कहते हो ना। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से, यानी 6 का क्या होगा यहाँ पे? तो डी होगा। 7 में देखते हैं। डोंट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ना इन, यानी डॉन खुद को यहाँ पे उपस्थित ना किए क्या? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में। ठीक है, खुद को प्रेजेंट किए हैं, खुद को दर्शाए हैं क्या? तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या कहलाता है? तो वो आई मतलब कि मैं, खुद को बताए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 7 का क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। ये क्या है, तो एक लव पोएम है, यानी 8 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 9 में देखते हैं, डॉन इज़ वेल नॉन फॉर हिज। डॉन, यहाँ पे जॉन डॉन जाने जाते हैं, तो क्या चीज़, इन सभी के लिए जाने जाते हैं, तो 9 क्या हो जाएगा, डी। यानी ए में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग मतलब गीत और सोनेट्स मतलब कि 14 पंक्ति वाला लाइन होता है। बी में क्या है, तो सैटायर्स ना, व्यंग्य रचना कहा जाता है, ठीक है। सरमन मतलब क्या होता है, तो प्रवचन या कथा, ठीक है। ये सभी के लिए वो जाने जाते हैं, तो यहाँ पे 9 का क्या होगा, यहाँ पे तो डी होगा, ठीक है। 10 में देखते हैं यहाँ पे, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाइड स्टैंड फॉर, ठीक है। इस कविता में ये जो डाई है ना, ये डाई स्टैंड फॉर मतलब डाई का मतलब क्या है, तो क्या है, तो यहाँ पे मरना होता है, यानी टू डाई, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स, ठीक है। यानी ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का तुलना किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है, तो जो ये शेक्सपियर साहब यानी विलियम शेक्सपियर साहब की जो कविता है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, इससे किया जा सकता है, क्योंकि ये द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से भी ज़बरदस्त प्रेम कविता है जो कि विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखे हैं, ठीक है। और ये जो कविता आप बीए सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने का मिलेगा। तो 11 क्या होगा, आप तो बी होगा। चलिए अब 12 हम देखते हैं, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की संरचना नहीं, जो इस कविता की संरचना किसने किया है, तो जॉन डॉन ने किया है। तो 12 क्या होगा, ये होगा। चलिए अब 13 देखते हैं, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ क्या, तो मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। यानी जॉन डॉन ना मेटाफिजिकल कविता के क्या है, तो वो मार्गदर्शक थे, यानी अगुवाई थे ना। तो 13 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है ना, ये क्या है, तो एक लिरिक है। जो 14 का क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। 15 देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, ठीक है। यानी ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है ना, किसके लिए संबोधित किया गया है, तो यहाँ पे जॉन डॉन साहब ने अपने बिलव्ड, अपने प्रेम का, अपने वाइफ, ठीक है, के लिए किया है। तो यहाँ पे 15 का क्या होगा यहाँ पे, तो डी होगा। चलिए अब 16 नंबर देखते हैं, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, ठीक है। तो क्या, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रिप मतलब क्या होता है कि महाद्वीपीय यात्रा, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है। यहाँ पे जो पोएम के जो है, जो कवि है ना, इस कविता में कविता का जो अवसर है, ठीक है, वो किस अवसर पर जॉन डॉन साहब, ठीक है, लिखे है, तो ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप यानी वो महाद्वीपीय यात्रा के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम में ना ये जो कविता है ना, लिखे हैं अपने प्रेमिका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 16 क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 17, जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम, तो सबको मालूम है जॉन डॉन कौन सी कविता लिखे, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब कि 17 क्या होगा, तो सी होगा। फिर आप देखते हैं आप 18, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट 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 हिज बिलव्ड, ठीक है। यानी जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में ना जो कवि है, ठीक है, कवि है, ठीक है, यहाँ पे अपने जो बिलव्ड है, ठीक है, अपने जो बिलव्ड है यानी उनकी जो प्रेमिका है उनके लिए, ठीक है, उदास है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि सैड फॉर, तो 18 क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा। चलिए अब 19 नंबर देखते हैं, जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन
जो साहब है वो अपने वाइफ को पीछे छोड़ के कहाँ पे जा रहे थे, तो जर्मनी जा रहे थे। तो 19 का क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। 20 में देखते हैं, जॉन डॉन थिंक्स डैट, ठीक है, डॉट डॉट इज सर्टेन, यानी जॉन डॉन को लगता है कि क्या निश्चित है, तो डेथ यानी मृत्यु निश्चित है। तो 20 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा। 21 में देखते हैं, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज बी लव्ड, ठीक है। जॉन डॉन, ठीक है, गो यानी जाना चाहते थे, ठीक है, जाना चाहते थे क्योंकि ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव, क्योंकि वह अपने जो बिलव है, अपने प्रेमिका से, ठीक है, बोर नहीं थे, ठीक है, अपने प्रेमिका से उबे नहीं थे, थके नहीं थे, ठीक है, और इसलिए वह जर्मनी जाना चाहते थे, ठीक है। तो 21 का क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 22, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कौन सी कविता से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यो यहाँ पे जॉन डॉन साहब क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान, जो आदमी का ताकत है वो कितना कमज़ोर है ना, वह कितना कमज़ोर है। फीबल मतलब क्या होता है, ये कमज़ोर है, ठीक है। तो 22 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा। फील्स डैट डॉट डॉट इज़ वेरी होपलेस, यानी जॉन डॉन को लगता है कि, ठीक है, जो आदमी है, जो मनुष्य है, बहुत लाचार है, ठीक है। तो 23 का क्या होगा यहाँ पे, तो डी होगा। 24 में देखते हैं, जॉन डॉन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, यानी जॉन डॉन ना एक आध्यात्मिक कवि के रूप में, ठीक है, वर्णन किया गया है। यानी जॉन डॉन को एक आध्यात्मिक यानी मेटाफिजिकल कवि के रूप में ना यहाँ पे क्या तो दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। तो 24 का क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। 25 में देखते हैं, जॉन डॉन वांट्स टू ग्रेडली एक्सेप्ट डेथ, यानी जॉन डॉन, ठीक है, प्रसन्नतापूर्वक चाहता है, क्या चाहता है, तो मृत्यु को स्वीकार करना, ठीक है, मृत्यु स्वीकार करना चाहता है प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है, यानी खुशी से, ठीक है। तो 25 का क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। 26 देखते हैं, यहाँ पे 26 लाइन क्या बोल रहा है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट नाइट, यानी जॉन डॉन ना ने देखा, ठीक है, क्या देखा, तो यानी जो पिछले जो रात है उसे डूबते हुए देखा, ठीक है, यानी कल, यानी पिछला जो रात है ना, कल का रात, उसे डूबते हुए देखा। तो 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, बी होगा, ठीक है। स्टडीड लॉ एंड रीड, तो क्या तो थियोलॉजी, यानी जॉन डॉन ना वह कानून और क्या तो धार्मिक शास्त्र, ठीक है, यानी धर्म ग्रंथ का पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो 27 क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट चैप्टर, बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी इज टेकन होम, ये जो लाइन है कौन सी कविता से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब 28 क्या होगा, तो डी होगा। देखते हैं, बट ना लेकिन विश्वास से, ठीक है, कि डैट की आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, मैं मतलब कि बहुत तेज गति से यात्रा करूँगा, ठीक है, ये जॉन डॉन साहब ने इस कविता में बोले हैं, ठीक है। तो ये कविता का जो ये लाइन है ये किसके द्वारा लिखा गया, सॉरी किस कविता में, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो 28 क्या होगा, तो डी होगा ना। तो बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।